बंबई, एक ऐसा शहर जहां लाखों लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन हर सपना मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ सपने रास्ते में ही टूट जाते हैं और कुछ ऐसे दरवाजों तक पहुंच जाते हैं जिन्हें कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। यह कहानी है 3 दोस्तों की, विक्रम, सुनील और जॉन। तीनों बचपन से साथ, तीनों के दिल में एक ही आग, कुछ बनकर दिखाने की। अपने छोटे से गांव से निकलकर वे पहुंचे उस शहर में जिसे लोग कहते थे मौकों की नगरी, बंबई। लेकिन बंबई ने उनका स्वागत फूलों से नहीं, भूख से किया, भीड़ से किया, धक्कों से किया और उस सच्चाई से किया जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सपनों की कीमत अपने पैरों के छालों से चुकाई हो। सुनील और विक्रम गांव के सीधे साधे लड़के कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके निकले थे इस उम्मीद में कि डिग्री उनके लिए दरवाजे खोल देगी। उन्हें क्या पता था कि बड़े शहरों में डिग्री से पहले पहचान पूछी जाती है। वहीं जॉन थोड़ा अलग था। उसने अपने पिता को छोटे से कारोबार में दिन रात टूटते देखा था। वो जानता था कि सफलता कोई तोहफा नहीं, एक जंग है और इस जंग में दया नहीं होती। सुबह से शाम हो गई, तीनों ने दफ्तरों के चक्कर लगाए, फैक्ट्रियों के बाहर लाइनें देखीं, छोटे बड़े दुकानदारों से पूछा, गोदामों में गए, होटलों में गए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी काम नहीं है, कल आना, जरूरत होगी तो बुलाएंगे। शाम तक उनकी जेब में बचे थे बस कुछ सिक्के और दिल में बची थी थोड़ी सी उम्मीद। भूख अब सपना से बड़ी हो चुकी थी। तीनों एक छोटे से सस्ते होटल में घुसे। लोहे की पुरानी मेजें, पीले बल्ब की उदास रोशनी और बासी दाल की गंध। उन्होंने चुपचाप खाना मंगाया क्योंकि अब बातों से पेट नहीं भरने वाला था। उनके पास पैसे इतने ही थे कि 1-2 दिन किसी तरह काट सके। वे सोचकर आए थे कि बंबई पहुंचते ही किस्मत बदल जाएगी, जैसे फिल्मों में होता है। लेकिन असली शहर फिल्मों से कहीं ज्यादा बेरहम था। रात गहराने लगी। होटल से निकलकर तीनों बिना दिशा के चल पड़े, थके हुए कदम, भारी कंधे और आंखों में बुझती हुई रोशनी। तभी एक पुरानी, ऊंची, अजीब सी बिल्डिंग के पास वे रुक गए। उस इमारत के पीछे घने पेड़ों के बीच लोहे का एक पुराना गेट दिखाई दिया। गेट आधा खुला था, जंग लगा हुआ। हवा चलती तो वो अपने आप चरमराता। गेट के भीतर एक पुराना बंगला खड़ा था। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां, झुकी हुई छत और सामने जंग खाई नेम प्लेट, बगलाओ नंबर 17। तीनों ने एक दूसरे को देखा। थकान ने डर को दबा दिया। कम से कम रात काटने की जगह तो मिल जाएगी। जॉन ने धीमे से कहा। विक्रम हिचका। सुनील ने अंधेरे में झांका। अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांस भी अजनबी लगने लगे। वे गेट के भीतर चले गए। सूखे पत्ते उनके पैरों तले चरमराए। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे उस बंगले के आसपास शहर की गर्मी का कोई असर ही ना हो। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने उसे धक्का दिया। दरवाजा कर्रर की आवाज के साथ खुला और सामने फैला था धूल से ढका एक बड़ा हॉल। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें, दीवारों पर टेढ़ी तस्वीरें और ऊपर एक टूटा हुआ झूमर जो हवा के बिना भी हल्का हल्का हिल रहा था। सुनील के गले से आवाज मुश्किल से निकली, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन जॉन ने कहा, ठीक गलत बाद में देखेंगे, पहले रात गुजारते हैं। तीनों अंदर बढ़े। हॉल के कोने में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की मेज दिखी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन धूल के बीच एक जगह बिल्कुल साफ थी, जैसे वहां अभी कुछ देर पहले ही कोई चीज रखी गई हो। उस साफ जगह पर पड़ा था एक पुराना चमड़े का बैग। विक्रम ने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर थे कुछ पुराने कागज, एक चाबी और एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है। तीनों की सांसें थम गईं। बाहर हवा तेज हो गई। खिड़की अपने आप बंद हुई। ऊपर कहीं जैसे किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा। इस बंगले में वे अकेले नहीं थे। उस रात बंबई ने उन्हें नौकरी नहीं दी, रहने की जगह भी नहीं दी, लेकिन उन्हें दे दिया एक ऐसा दरवाजा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बंगलो नंबर 17
सिर्फ एक वीरान मकान नहीं था, वो था एक राज, एक चेतावनी और शायद एक जाल, क्योंकि कुछ घर खाली नहीं होते, वे बस इंतजार करते हैं।